एमा 27 साल की है, 3 बच्चों की माँ है। अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में रहती है। वो लोगों के घरों में, जो बहुत अमीर हैं, उनके घरों में काम करती है और अपने 3 बच्चों को अकेले पाल रही है। लॉस एंजल्स शहर में जैसे इतने महंगे शहर में रहकर अपना और अपने बच्चों का खर्च उठाकर वो बहुत बहादुरी का काम कर रही है। जब उसके पास कोई बहुत बड़ी फॉर्मल डिग्री नहीं है, पर एमा जब भी इंटरनेट खोलती है, काइली जेनर के हाथ में वो लुई वितान का बैग देखकर हर बार उसे लगता, काश इसे मैं खरीद सकती। सब कुछ दिमाग से हटाकर वो ये डिसाइड करती है कि एक बैग तो वो खरीद कर ही बैलेंसियागा, गुची, प्राडा, लुई वितान या आपका अपना आईफोन, ये सभी एक्सक्लूसिविटी पर प्ले करते हैं। ये उदाहरण के लिए लुई वितान $15 बिलियन की कमाई हर साल करती है और दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है। वो जितने चाहे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं, उसके लिए पूरे रिसोर्सेस हैं उनके पास, पर वो नहीं बनाते हैं। वो लिमिटेड एडिशन कहकर कुछ चीज़ें निकालते हैं और बहुत सारे लोग प्राउडली उनको कैरी करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि ये फला ब्रांड का एक्सक्लूसिव है या लिमिटेड एडिशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ब्रांड की स्ट्रेटजी है और आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ये ब्रांड्स, बड़ी ब्रांड्स, बिल्कुल परफेक्ट हीरो या हीरोइन या कोई भी पर्सनालिटी, बिल्कुल परफेक्ट मेकअप, सही जगह और बिल्कुल सही एस्थेटिक्स के साथ उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और वो तभी प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं जब वो एड के अंदर होते हैं। अक्सर आपने दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट लुक में एक बैग लिए जाते हुए देखा होगा। वो अक्सर प्रमोशन कर रही होती हैं। आलिया भट्ट को किसी वीडियो में डियोर के अपने बैग को अपने सामने रखते हुए देखा होगा। वो प्रमोशन कर रही होती हैं और इन्फ्लुएंसर्स उसे खरीदकर आपके लिए और अधिक एस्पिरेशनल बनाते। हर ब्रांड ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है जिसके ज़रिए दूर से आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे शनेल है, बहुत अधिक फेमिनिन एनर्जी पर प्ले करती है। ये कस्टमर को बहुत अच्छा फील देते हैं, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा होता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा डिस्टिल वाटर से लेकर शैम्पेन से लेकर हर एक सुविधा अपने कस्टमर को अपने स्टोर में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और कोई सामान खरीद, आप झट से ट्रायल रूम में जाते हैं, आपको चाहिए या ना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। पर आप अगर गुची के शोरूम में गए हैं ना और आपको कोई ट्रैक सूट पसंद आया है, पर वो आपको ट्राई करवाने में लगभग 10 से 15 मिनट लेंगे। उस दौरान आप पूरे स्टोर का चक्कर लगा रहे होंगे और आपको वो सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आपको हमेशा का कस्टमर बना रहे हैं। आपको वो वाला दुकानदार तो याद होगा ना, जो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। भले ही उसका प्रोडक्ट बिल्कुल शानदार ना हो, पर उसका व्यवहार की वजह से हर बार आप वहीं जाते हैं। कस्टमर इज़ द किंग की फीलिंग अगर वो दुकानदार आपको देता है ना, तो आपको वहीं जाने में मज़ा आता है, भले ही कोई कितना ही क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों ना दे रहा हो। ये इसी बेसिक से थॉट पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी प्ले करते हैं। किशोरी का डियोर का वो बैग जिसके लिए बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, $60 में बनता है वो और $3,500 में बेचा जाता है। आईफोन 14 से 15 में कोई अंतर नहीं है, फिर भी खरीदने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। गुची का वो पीला ट्रैक सूट और वो चमकीली बेल्ट अगर आम जिंदगी में आप पहन लेना, कुत्ते दौड़ा लेंगे। बैलेंसियागा ने तो फुहड़ता की सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब उनका टेप वाला ब्रेसलेट, लेस वाला बैग, गम बूट्स जैसे बूट और बैगी जैकेट्स बेहद फुहड़ हैं। पर एड सेलिब्रिटीज़ पर वो इतना खर्च करते हैं कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई बड़ी आसानी से कर। कंपनीज प्रोडक्ट्स नहीं, क्लास बेचती है। जो भी इन्हें खरीद सकता है वो ये समझ लेता है कि वो एक निश्चित क्लास का प्राणी हो गया है, और दूसरी तरफ जो इसे खरीद नहीं पाता है वो सिर्फ ये सोच कर रह जाता है कि काश एक दिन मैं भी उस क्लास में आ जाऊं, मेरे पास भी पैसा हो तो इसे खरीद पाऊं और उस क्लास में शामिल हो पाऊं।
यही एस्पिरेशन आईफोन भी देता है, जिसके कारण भारत में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उसके लिए। भले ही राम आसरे 30 साल से उनके घर के नीचे आलू प्याज बेच रहा हो और सेम तरह के फटे पुराने कपड़े पहन रहा हो, उससे 2 रुपए कम करवा लेंगे, पर आईफोन के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी।